कहीं से एक चमकती हुई तलवार प्रकट हुई जिसने लगभग पूरे आकाश को प्रकाशित कर दिया। ओम ने उसे पकड़ लिया और अनुभव किया कि उसकी नई शक्तियां बढ़ रही थी। उसे अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास की वृद्धि अनुभव हुई। उसने सतयुग से अपने कई प्रिय लोगों को खो दिया था और अब अस्वस्थामा की छत देखने के पश्चात उसकी पीड़ा और भी गहरी हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप घृणित असुरों का भयानक संहार हुआ। हाथ में अपनी चमकदार मायावी तलवार के साथ ओम अजय था, जैसे वह तेजी से असुरों को पार कर रहा था, जिससे उनमें से कई एक ही गत में मारे गए, जिससे भूमि पर असुरों का बोझ अत्यंत कम हो गया। ओम अंततः हिरणाक्ष के पास पहुंचा, जो वृषभ से युद्ध कर रहा था, और उसे मार डाला। हिरणाक्ष को भी मेघनाथ व कुंभकर्ण के समान पुनः द्वार में फेंक दिया गया। ओम की तलवार की धार ने एक के पश्चात एक कई अन्य असुरों को मार गिराया। ओम की शक्तियों में वृद्धि से हर अमर आश्चर्यचकित था। किसी को भी नहीं, स्वयं ओम को भी नहीं पता था कि उसके पास किस प्रकार की तलवार थी और उसने उसका आवाहन कैसे किया था। हिरण्याकश्यप अब वृषभ और राजा बल दोनों का सामना कर रहा था। इससे पूर्व कि हिरण्याकश्यप अपने आक्रमण की योजना बना पाता, राजा बल एवं वृषभ ने उसे भूमि से उठा लिया और पूरी शक्ति से नीचे गिरा दिया। फलतः उसकी कई हड्डियां कुचल गई, जिससे हिरण्याकश्यप अत्यधिक कष्ट से कराहने लगा। वृषभ ने हिरण्याकश्यप की छाती पर अपनी गदा से प्रहार किया और उसकी पसली को तोड़ दिया। हिरण्याकश्यप के लिए हिलना भी अत्यंत कठिन था और वह पीड़ा से कराह रहा था। तब राजा बल ने हिरण्याकश्यप को उठाया और पुनः द्वार के अंदर फेंक दिया। ओम फिर परशुराम की ओर बढ़ा और उसने पाया कि आसुरी परशुराम उन्हें निगलने का प्रयास कर रहे थे। वह आसुरी परशुराम के पास पहुंचा और उन्हें खींच कर ले गया। युद्ध में अब एक ओर ओम एवं परशुराम थे और दूसरी ओर आसुरी परशुराम थे। फिर उस जोड़ी ने अपने दिव्य अस्त्रों के संयोजन से आसुरी परशुराम पर निरंतर आक्रमण किया, जिससे वह प्रत्याक्रमण नहीं कर सके। इस बार आसुरी परशुराम प्रतिक्रिया देने में असफल रहे और बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने अपना अनवरत प्रहार जारी रखा और अपनी पूरी ताकत से उन्हें कल्लारा द्वार के चौखट की ओर ढकेल दिया, जबकि परशुराम ने उन्हें अपने वाड़ों से पीछे ढकेलना जारी रखा। ओम ने अंजलिकास्त्र का आवाहन किया, जिसमें सीधे लक्ष्य के सिर को काटने की शक्ति थी। जैसा कि अनुमान था, अस्त्र ने आसुरी परशुराम तक अपना रास्ता खोज लिया और उन्हें वहीं मार डाला। आसुरी परशुराम पराजित हो गए और उन्हें वापस उसी स्थान पर ले जाया गया जहां वे युगों तक रहे थे। युद्ध जो कभी असुरों के पक्ष में था, अब अमरों की विजय की ओर झुक गया था। रावण ने कृपाचार्य विभीषण और अब राजा बल का सामना करते हुए भी असुरों को एक के पश्चात एक पिछड़ते देखा। दूसरी ओर नागेंद्र भी इस क्रूरता को देख रहा था। अभी नारायण अस्त्र का सामना करने का प्रयास कर रहा था, जिसने उसे अब तक पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा, जब तक कि शुक्राचार्य ने उन्हें निर्देशित नहीं किया कि नारायण अस्त्र से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय था पूर्ण आत्मसमर्पण। नागेंद्र ने मार्गदर्शन का पालन किया और दिव्य नारायण अस्त्र अदृश्य हो गया। नागेंद्र अमरों का सामना करने हेतु पुनः स्वतंत्र था, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेघनाथ की मृत्यु, कुंभकर्ण की पराजय, राजा बल के पूर्वजों का पतन और रावण का अकेले युद्ध करना नागेंद्र के संकट को बढ़ा रहा था। वह एक बार और सदैव के लिए हिसाब बराबर करने के लिए ओम की ओर तेजी से दौड़ा। उसने ओम पर वाड़ों की एक श्रृंखला चलाई, परंतु वे या तो उसे छूने में असफल रहे या सीधे भूमि पर उतरने से पूर्व उससे टकरा गए। नागेंद्र को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि यह कैसे हुआ, और ओम की शक्ति इस हद तक बदल गई कि उसके वाड़ उसे छू भी नहीं सकी। युद्ध में वे अब बराबर नहीं थे, क्योंकि निवसा अपनी बिजली की गति से चलने में तेज थी और उसका दिमाग ओम के साथ तालमेल में था। ओम अब अपने अस्तित्व की शक्ति को आत्मसात करने और अपने पास उपस्थित शक्ति को स्वीकार करने के चरम पर था। यह वही व्यक्ति था जिसने परशुराम के आसुरी स्वरूप को हराया था, राजा बल का हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पर नियंत्रण पाने में सहायता की थी, विभिन्न क्षमता वाले असुरों से लड़ाई की थी और फिर भी अविचलित रहा तथा अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहा। यह सारा आत्मविश्वास उसकी शक्ति का निर्माण कर रहा था, जिससे वह युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली योद्धा दिखाई दे रहा था। इसके विपरीत रावण ने जिस भी अस्त्र का प्रयोग करने का प्रयास किया,
वह राजा बलि, कृपाचार्य और विभीषण द्वारा मार गिराया जा रहा था। असफलताओं के चक्र में फंसकर रावण निराश हो रहा था और इसीलिए उसने मृत्यु के शक्तिशाली फंदे धर्मपाश का आवाहन किया। परंतु अमर एक बड़ी योजना के साथ तैयार थे। जब क्रोधित रावण धर्मपाश छोड़ने ही वाला था, तभी कृपाचार्य ने उस पर प्रहार कर दिया। राजा बलि और विभीषण ने घात लगाकर रावण पर निरंतर मुक्के बरसाए। रावण की व्याकुलता दुगुनी हो गई और उसका क्रोध तीव्र सूर्य की चकाचौंध करने वाली चमक के समान था। परंतु जब उसने प्रतिकार करने का प्रयास किया, तब परशुराम राजा बलि, विभीषण और कृपाचार्य के साथ जुड़ गए और एक अपरिवर्तनीय भाग्य के भय ने रावण को घेर लिया। राक्षस राजा और सबसे शक्तिशाली असुरों में से एक अपने ही रक्त से लथपथ था, जो अनगिनत प्रहारों का परिणाम था, जिससे वह अपनी रक्षा नहीं कर सका। वह एक भयानक और लगभग दयनीय दृश्य था। रावण अकेला और व्याकुल था। अपने बड़े भाई विभीषण को भी अमरों का समर्थन करते और उन सभी को अस्त्रों के घातक संयोजन का प्रयोग करते देख रावण भयभीत हो गया। जब रावण ने उन्हें देखा तो अमरों ने नागास्त्र, नागपाश और धर्मपाश की शक्तियों को विकसित किया, वही अस्त्र जिन्हें रावण ने बुलाया था। उन्होंने तीनों अस्त्रों की शक्तियों को एकत्र कर दिया और एक महान दिव्यास्त्र से प्रहार किया। इस पवित्र सूत्र ने रावण को बंदी बना लिया, जिससे उसे अपने भीतर शेष अंतिम कुछ सांस गिनने के लिए विवश होना पड़ा। विजय का आभास होते हुए सभी चार अमर रावण पर वाड़ों की बौछार करने हेतु एकजुट हुए, जब तक कि उसके शरीर को छेदने वाले लाखों वाड़ों के भार और प्रभाव से वह द्वार के भीतर पुनः ढकेल नहीं दिया गया। राक्षसों का राजा कल्लारा द्वार के पीछे गहरी अंधेरी खाई में गिर गया, जिससे उसका आत्मविश्वास टूट गया और बची हुई आसुरी सेना का स्वप्न नष्ट हो गया। ओम ने दूर से यह सब होते देखा कि असुर कैसे लड़खड़ाने लगे। फिर भी अभी कुछ और भी करना शेष था। एक बार जब रावण चला गया तो सभी असुर सेनाएं नष्ट होने लगी और द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा, जिससे असुर पुनः उसकी ओर भागने लगे, क्योंकि अन्यथा वे जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे ही वृषकप बचे हुए असुरों को पुनः द्वार में फेंक रहा था, वाल्टबी ने स्वयं को बंद कर लिया। शीश से निकली हुई केहोल की आकार की पुतली कल्लारा द्वार पर बने सर्प के नेत्रकोश से बाहर निकली, ठीक उसी तरह जैसे वह द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा अघासुर को मारने के पश्चात उसके नेत्रकोश से निकली थी। जैसे उन्होंने भूमि को स्पर्श किया, वह पिघल गई और पृथ्वी की सतह ने उसे सूख लिया, जिससे उसका अस्तित्व सदैव के लिए मिट गया। सभी असुरों का नाश करने के पश्चात वृषकप सिकुड़कर अपने सामान्य आकार में आ गया। ओम अपने अश्व से नीचे उतरा और उसके हाथ में अभी भी उसकी दिव्य तलवार थी। सभी अमर अब नागेंद्र की ओर मुड़ गए, जिसने मृत संजीवनी की पुस्तकों के शब्दों को अपने शरीर के भीतर समाहित कर लिया था। जैसे ही ओम ने नागेंद्र को अमरों से घिरा देखा, ओम को पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मार्ग में परशुराम के शब्द स्मरण हुए आए। हम उसे एक ऐसी स्थिति में लाएंगे जहां वह स्वयं को अमर होने के लिए श्राप देगा और हमसे उसे मृत्यु का वरदान देने का अनुरोध करेगा। एलोरा के पुनः पर्वत में परिवर्तित होने की स्मृति परशुराम के क्रोधित नेत्रों में स्पष्ट थी। तब परशुराम ने अपनी सारी शक्ति अपने शक्तिशाली फरसा में एकत्र की और उसे दूर से नागेंद्र की ओर निर्देशित किया। उस परम अस्त्र ने नागेंद्र के शरीर को छेद दिया और वह बिना किसी प्रतिकार के भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि उसे उसके प्रभाव से गहरी चोट लगी थी। उसे वरदान कहे या अभिशाप, परंतु वह भी अमर था, क्योंकि शेष लोग उसके विरुद्ध खड़े थे और इसीलिए उसने उपचार करना आरंभ कर दिया। वृषकप अश्वत्थामा की पराजय और रूपकुंड की घटनाओं पर क्रोध में जल रहा था, जिसने उसे लगभग मार डाला था। उसने अपनी गदा से नागेंद्र पर वार किया, जिससे उसकी कई हड्डियां कुचल गई। कृपाचार्य भी अश्वत्थामा और बलहार की मृत्यु के शोक में उनके साथ जुड़ गए। नागेंद्र अभी भी निर्लज्जता से मुस्कुरा रहा था, जबकि उसकी हड्डियों ने उसे पुनः अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। वह अब भी परास्त नहीं हुए। शुक्राचार्य ने गर्व से कहा, अब तक तुम सभी जानते हो कि वह भी एक अमर है। यह एक ऐसा युद्ध बन गया है जिसे तुम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम इसे कभी नहीं मार सकते। हर कोई जानता था कि शुक्राचार्य उचित कह रहे थे। नागेंद्र के अंत के समाधान की आशा में अमरों ने परशुराम की ओर देखा, परंतु उत्तर की ओर से आकाश से आया पुष्पक विमान भूमि पर उतरा और वेदव्यास उसमें से बाहर निकले। वेदव्यास ने नागेंद्र और कृपाचार्य की ओर देखकर कहा
इस समस्या का समाधान पहले ही स्वयं नागेंद्र द्वारा दिया जा चुका है। नागेंद्र और शुक्राचार्य सहित सभी लोग भ्रमित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वेदव्यास ने नागेंद्र को उस वाक्य का स्मरण दिलाया जो उन्होंने एक बार शुक्राचार्य को परशुराम के बारे में कहा था। उन्हें मारा नहीं जा सकता, परंतु उन्हें रोकने हेतु बंदी अवश्य बनाया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप दोनों को वह वाक्य स्मरण होगा। तब तुम यह भूल गए कि मैं सब कुछ सुनता हूँ और मैंने यह भी सुना है। हर किसी के पास उत्तर और समाधान था। नागेंद्र अब पीड़ा से व्याकुल हो रहा था और शुक्राचार्य असहाय लग रहे थे। सभी अमरों को संबोधित करते हुए वेदव्यास ने आगे कहा, इसने जो श्लोक चुराया है उसके शब्द और उनमें जो शक्ति है वह उसके शरीर में गहराई से समाई हुई है। इसे अपने बुरे विचारों से दुनिया पर शासन करने से रोकने हेतु तुम्हें इसके शरीर को टुकड़ों में काटने की आवश्यकता है। वेदव्यास ओम की ओर मुड़े और बोले, ओम, यह तुम उस उन्माद को समाप्त करना चाहते हो जिसने तुम्हें युगों से विचलित किया है, तो तुम्हें इसे बंद करने हेतु अपने हाथ में उपस्थित तलवार में अपनी सारी शक्ति ग्रहण करनी होगी। ओम नागेंद्र के निकट गया, जिसे अब परशुराम और कृपाचार्य ने बंदी बना लिया था। सभी अमर एवं वृषकप और ज्ञानगंज के शेष पशुओं के साथ निविषा संग, जो एक सुंदर सफेद अश्व के रूप में उपस्थित थी, ओम के पास दृढ़ खड़े थे। वेदव्यास के शब्दों ने सही स्वर को छेड़ा और ओम ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो किसी भी अस्त्र से कहीं अधिक तीव्र थी। जैसे ही आग की तेज लपट बादलों तक पहुंची, उसकी तलवार की धार चमक उठी और पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। उसकी शक्ति, भावनाएं और कार्य सब कुछ संरेखित। ओम ने नागेंद्र को 9 टुकड़ों में काटने हेतु तलवार उसके शरीर पर चलाई। वेदव्यास शुक्राचार्य की ओर मुड़े और दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुओं का कर्तव्य होता है मार्गदर्शन करना और युद्ध क्षेत्र में हमारा कोई स्थान नहीं है। शुक्राचार्य, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शालीनता से अपनी पराजय स्वीकार करें और चले जाएं। नागेंद्र को टुकड़ों में कटा हुआ देखकर शुक्राचार्य ने ओम की ओर क्रोध से देखा और कहा, यह अभी अंत नहीं हुआ है, और अदृश्य हो गए। परंतु विभाजित होने के पश्चात भी नागेंद्र अभी भी जीवित था। उसके 9 भाग जीवन के संकेत से कांप रहे थे और पुनः जुड़ने हेतु संघर्ष कर रहे थे, परंतु अमरों ने उन्हें अलग कर दिया। वेदव्यास नागेंद्र के सिर के निकट आए, उसके लालसा भरे नेत्रों में देखा, जो उसके शरीर को पुनः प्राप्त करने हेतु संघर्ष कर रहे थे, और कहा, मैंने सुना है कि तुम एक स्वागत उत्सव चाहते थे क्योंकि तुम अमर हो गए थे। इसे अमरों के कुल से अपनी विदाई समझो। इसके पश्चात वेदव्यास ने पुष्पक विमान से धातु का एक बक्सा उठाया और उसका सिर उसमें बंद कर दिया। जब राजा बल जाने लगे तो परशुराम ने उन्हें प्रश्न करके रोक लिया। राजन, आप किसी भी पक्ष का समर्थन न करने पर दृढ़ थे और तटस्थ रहना चाहते थे, फिर किस कारण से आपने अपना मत परिवर्तित कर लिया? राजा बल ने उत्तर दिया, यदि मेरे पूर्वज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष प्रकट नहीं हुए होते तो मैं हस्तक्षेप नहीं करता। हम अमर हैं और नागेंद्र भी अमर है। मैं यहाँ के सभी अमरों को नागेंद्र के शरीर के अंगों को किसी भी मानव या राक्षस की पहुंच से दूर विभिन्न स्थानों पर ले जाने का उत्तरदायित्व सौंपता हूँ। परशुराम ने कहा, विभीषण, कृपाचार्य, राजा बल और मैं 2-2 टुकड़ों की देखभाल करेंगे। ओम को नागेंद्र के शरीर के अंगों में से एक दिया जाएगा। परशुराम ने सभी के बीच भागों को वितरित करते हुए कहा। सभी ने अपने रक्त से सने हाथों से अंग लिए। बिना किसी विलंब के कृपाचार्य मंदिर परिसर से चले गए और युद्धभूमि से अदृश्य हो गए। राजा बल नागेंद्र के शरीर के 2 टुकड़े लेकर भूमिगत होकर सूतल लौट गए। विभीषण ने उन्हें दिए हुए हिस्सों को अपने पास रखा और राक्षसों की अपनी शेष सेना के साथ अपने जलयान पर लौट गए। पुस्तकों को अपनी सुरक्षा में लेकर पुष्पक विमान पर चढ़ने से पूर्व वेदव्यास ने शिशु को अपने हाथों में लिया और सावधानी पूर्वक उसे ओम को सौंप दिया। ओम ने स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए भ्रमित भाव के साथ बालक को अपनी गोद में भर लिया। वृषकप ने ओम को आलिंगन किया और विदा लेते हुए कहा, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने 1 से अधिक बार मेरे प्राणों की रक्षा की है। तुमने मुझ पर विश्वास किया और बहुत कुछ सिखाया। मैं इस गदा को सदैव सुरक्षित रखूंगा और जब भी मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसे आदर पूर्वक सम्मान, कृतज्ञता और हमारे द्वारा बनाए गए बंधन के प्रतीक का रूप मानूंगा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।